मोहम्मद अली शाह हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है। सर, गुजरात के पूर्व सीएम की वो तस्वीर भी हम देख रहे हैं इस हादसे से ठीक पहले की, या ये कह लें कि ये उनकी आखिरी तस्वीर है। उसके बाद में हादसा हो जाता है, वो भी सामने आ गई है। और ऐसे ही ना जाने और कितने लोग थे जो कि इस विमान के अंदर सवार थे, और हादसे में 170 मौतों की पुष्टि हो चुकी है। अभी कुछ देर पहले हम बात ही कर रहे थे कि आंकड़ा कुछ और बढ़ सकता है, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन जो ताज़ा अपडेट है 170 लोग जिन्होंने अपनी जान गंवा दी है। जी बिल्कुल। आप इससे पहले तो मैं आपकी दाद देता हूँ, आप बहुत ही मैच्योर और जिम्मेदारी तरीके से आप रिपोर्टिंग करती हैं। और जी हाँ, और ये बहुत ही दर्दनाक बात है कि ये आंकड़ा बढ़ रहा है। और अभी शुरुआत हुई थी चंद एक फिगर से, अभी 177 तक का आंकड़ा आके पहुंचा है, और ये बहुत ही दर्दनाक बात है। और पूर्व सीएम भी इस विमान के अंदर सवार थे। आखिरी तस्वीर भी आपने दिखाई, बल्कि अलग फॉरेनर भी इसमें होंगे, और इसमें कई अलग इंसान थे बेसिकली, और इंसान गए हैं। तो ये बहुत ही दुख की बात है कि अब भी इतनी ऐसी दुर्घटना में ये जहां तक मुझे सुनने को आया कि अभी इंक्वायरी तो बिल्कुल बैठेगी, इंक्वायरी में भी करेगा, लेकिन अनुमान तौर पे जब ये पायलट एक्सपीरियंस होते हैं, अगर एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, अगर फाइनली अगर आप सोचिए कि पायलट एक्सपीरियंस उनका इतने फ्लाइंग आवर्स का तजुर्बा है, अगर तकनीकी खराबी आ जाएगी जहाज के अंदर, तो आप मिड एयर में हैं, आप क्या करेंगे? आप अगर आप इमरजेंसी आप मंगाते भी हैं, आप अगर इमरजेंसी लैंडिंग भी करते हैं, तो क्या, कहाँ पर, कैसे? इतने कम सेकंड्स में इतना टाइम होता है कि आप कैसे वहां पर आप बचा के, कई बार हम देखते हैं कि भाई एक जहाज, मैं खुद एक तजुर्बा है मेरा कि जहाज के अंदर था, और आजकल टर्बुलेंस बहुत होने लगी है क्योंकि मौसम बदलने लगे, तो सबको लगा कि भाई गए, आज तो गए, अब तो नहीं होने वाला कुछ, अब तो हम देख रहे हैं। सबने अपने अपने प्रेयर बुक्स निकाल लिए और भगवान को याद कर रहे थे। बच गए, बाल बाल बचे हैं, बिल्कुल बाल बाल बचे हैं। जब हम बाहर निकल कर आए तो हमने बहुत शुक्र अदा करा कि हम जिंदा निकल कर आए। तो इसमें हम ये कह रहे थे कि पायलट बड़ा अच्छा था, उन्होंने बचा लिया, बिल्कुल इसमें कोई शक की बात नहीं है। पायलट सब अच्छे होते हैं, पायलट तजुर्बे वाले होते हैं, पायलट सब के पास एक तजुर्बा होता है। लेकिन अगर फर्ज करिए आपके जहाज के अंदर, यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, अलग अनुमान तौर पे एक तकनीकी खराबी आ जाए, या चिड़िया एक बर्ड हिट हो जाए एग्जाम्पल, आप क्या करेंगे? तो आपके हाथ में भी ज्यादा कुछ इतना कुछ होता नहीं है, जितना ज्यादा ज्यादा कोशिश होती है आप करते हैं बिल्कुल। लेकिन आप देखिए 170 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, और ये बहुत ही दुखद बात है। मतलब इसको सोच के भी बहुत ही दिल रोना हो रहा है। मैंने इसका एक वीडियो लगाया था अपने यूट्यूब चैनल पे, यूट्यूब ने स्ट्राइक कर दी क्योंकि दर्दनाक वीडियो था। इतना दर्दनाक वीडियो था कि भाई यूट्यूब की तरफ से स्ट्राइक स्ट्राइक आ गई, वो एलिजिबल लगाया, मूव कर दिया यूट्यूब से, और स्ट्राइक भी आ गई। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि इसकी सीवियरिटी, इसका गंभीरता, इसका कितना लोगों को इतना दर्द है, इसके बारे में अफसोस है। और सर, आप एक और अपडेट मिल रही है कि इसमें सिर्फ भारतीय ही सवार नहीं थे, बल्कि ब्रिटेन के 53 यानी कि 53 यात्री, पुर्तगाल के 7 और साथ ही कनाडा का भी एक यात्री इस विमान के अंदर सवार था। ना सिर्फ भारतीय बल्कि जो विदेश के नागरिक थे वो भी इस विमान के अंदर सवार थे। हालांकि अभी लिस्ट जल्दी सामने आ जाएगी कि वो कौन कौन से लोग हैं जिनकी इस दर्दनाक हादसे में मौत हुई है। पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि बाकी के जो बचे हुए लोग हैं उन्हें किसी तरह से बचा लिया जाए, लेकिन और ऐसे में रेस्क्यू टीम को भी कड़ी मशक्कत यहाँ पर करनी पड़ रही होगी लोगों को बाहर निकालने में, और साथ ही उनकी बॉडी की पहचान करने में। क्योंकि जैसे सर ये हादसा हुआ है, पहले क्रैश होता है, उसके बाद में जब जमीन पर गिरता है कुछ ही सेकंड के अंदर, तो पूरी तरह से वो विमान आग का गोला बन चुका था। बिल्कुल। देखिए, मेन जब जब क्रैश होता है तो लोग सोचते हैं क्रैश मतलब जहाज गिरा नीचे, तो गिरने से जो जो चोट पहुंचती है, जो मृत्यु उससे होती है। लेकिन देखिए, जाहिर सी बात, जब इतने इम्पैक्ट से कुछ गिर रहा है, जहाज गिर रहा है खास तौर से, तो आग लगेगी। अब आग लगेगी तो आग से लोग, शव जलेगा, इंसान जलेगा तो वो शव भी जलेगा। तो
बिल्कुल, जो जलने से जो मौतें होती हैं, बल्कि इसके अलावा अगर वो कांटेक्ट में आ गया कोई जमीन पे, कोई बिल्डिंग है या कोई इंसान है या कोई, तो वहां पर भी कैजुअलिटी होती है। ये बहुत इतना मतलब अ, ये हिला दिया है हम्म। वो बेसिकली। सबने एकदम सब हिल गए हैं, सबके सब। और हम्म। चाहे दफ्तर में हो, चाहे घर में हो, चाहे बाहर हो, चाहे ड्राइव कर रहे हो, हर किसी को ये खबर मालूम है और ये हिल गए हैं सब लोग। ये ऐसा हादसा हुआ है और इसमें आपने बिल्कुल सही कहा कि भाई केवल हिंदुस्तानी नागरिक ही नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान से ये अहमदाबाद से लंदन जा रहा था, तो जाहिर सी बात है ब्रिटेन के भी हम्म। नागरिक होंगे, कनाडा का भी कोई नागरिक होगा, तो इसमें अलग अन्य देशों के भी नागरिक होंगे इसके अंदर। हम्म। तो ये दुखद बात है कि इंसान गए हैं बेसिकली। और जब भी ऐसी कोई तकलीफ होती है तो बहुत दिल रोता है, बहुत तकलीफ होती है। लेकिन अब हम दुआओं के अलावा और क्या कर सकते हैं उनके लिए, अगर। ठीक। जी। लेकिन सर, जब हम अमूमन जब फ्लाइट में बैठते हैं तो उड़ान भरने से पहले ये पूरी जानकारी बताई जाती है कि अगर इमरजेंसी जैसी स्थिति बनती है तो कैसे हमें अपना बचाव करना है। हालांकि ये एक जांच का विषय बना हुआ है, इसको लेकर कमेटी बैठेगी, जांच होगी। क्या अभी शुरुआत में ये कहना ठीक होगा कि इतना भी वक्त नहीं बचा कि जो ऑप्शन अंदर जो क्रू मेंबर्स होते हैं उनके पास में होते हैं यात्रियों को बचाने के लिए, कि क्या उन ऑप्शन के जरिए भी उन लोगों को बचाया जा सके? क्या इतना भी वक्त नहीं मिला होगा? जी, बड़ा अच्छा सवाल है आपका, शुक्रिया। आपने बड़ा ही अहम सवाल पूछा है। देखिए, जब हम जहाज में बैठते हैं तो सबसे पहले तो हम अपनी सीट बेल्ट लगाते हैं, हम इंस्ट्रक्शन सुनते हैं, हम थोड़ा सावधान रहते हैं, और दिल में एक एंग्जाइटी हर एक को रहती है, खास तौर से जब टेक ऑफ कर रहे होते हैं या कोई टर्बुलेंस हो रहा होता है। हम्म। तो जब होस्टेसेस आके बताती हैं, वो बड़े अच्छे से, मैं दाद देता हूँ उनकी उनकी सेवा की, वो बड़ा अच्छा सर्विस करते हैं। वो आके बताती हैं कि अगर किसी कारण इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़े, या पानी को, या जहाज को, विमान को पानी में उतरना पड़े, या ऐसा कुछ कभी एक सिचुएशन डेवलप हो, तो अनवन तौर पे बहुत से पैसेंजर ऐसे होते हैं जो मैगजीन पढ़े होते हैं या अपने व्हाट्सएप पे लगे होते हैं या कुछ, वो ध्यान नहीं देते हैं, वो बेचारी एयरहोस्टेस या केबिन क्रू क्या समझा रहा है। हम्म। मैं क्या करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से उनको, उन सब हर एक से, कि वो ध्यान दे वहां पर, क्योंकि एक हल्की सी सावधानी है उनको, उनकी जान बचा सकती है उनको। दूसरी बात कि जी हाँ, ये हम मान सकते हैं कि यहाँ पर टाइम जब क्रैश होता है तो उसमें वी कांट डू मच, हम उसमें कोई ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। अगर जहाज पानी में ये में लैंड कर गया, इमरजेंसी लैंडिंग हुई, तो हाँ, इमरजेंसी एग्जिट है, ऐसे खोलते हैं, यहाँ से एग्जिट होता है, ये करके आप सांस लो, ये सब, ऑक्सीजन मास्क आ जाएंगे, अगर ज्यादा ऑल्टीट्यूड बढ़ गया, वो सब हमें बताया जाता है, बिल्कुल सेफ्टी प्रिकॉशन दिए जाते हैं बिल्कुल। हम्म। मगर यहाँ पर देखिए, जहाज टेक ऑफ हो रहा है और मैं तकरीबन 400 मीटर की ऊंचाई पे था,